अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हम एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं और जिन एनिमल टिश्यूज़ के बारे में आज तक हमने पढ़ा उनमें सबसे पहले हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू, और एपिथेलियल टिश्यू के जितने भी टाइप्स हैं वो भी हमने पढ़े। दूसरा टाइप जो एनिमल टिश्यूज़ में आता है वो कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको दिया। कनेक्टिव टिश्यू के जो टाइप्स हैं वो हम पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको पिछले टॉपिक में भी कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बताया, और उसके जो दो मेन टाइप्स हैं ऑरोलर टिश्यू, एरोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे चार और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे कार्टिलेज के बारे में, उसके बाद बोन के बारे में, उसके बाद टेंडन के बारे में, उसके बाद लिगामेंट के बारे में। ये सारे जो बेटा है, दीज आर द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो इनमें से हम पहले देखेंगे कार्टिलेज क्या होती है। कार्टिलेज, कार्टिलेज देखो बेटा, कार्टिलेज को पढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे इसको डायग्राम बनाई है कार्टिलेज की। दिस इज द डायग्राम ऑफ कार्टिलेज, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टिलेज। अगर हम पहले कार्टिलेज को देखते हैं बेटा, कार्टिलेज जो है इट इज द सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू। यानी कि पहले हमें पता होना चाहिए ये कार्टिलेज कौन सा टिश्यू का टाइप, इट इज स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू, स्केलेटल यानी कि ये स्केलेटल टिश्यू होता है। स्केलेटल टिश्यू कौन सा टिश्यू है? स्केलेटल टिश्यू में बोन भी आती है, कार्टिलेज भी आती है। और स्केलेटल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जो एनिमल्स का, जो ह्यूमंस का स्केलेटल सिस्टम बनाता है। यानी कि जो हमारे पास फ्रेमवर्क बोन्स का होता है हमारी बॉडी में, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाता है, जो एक इंसान का स्केलेटन बनाता है, इसमें जो टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज को स्केलेटल टिश्यूज कहते हैं। और कार्टिलेज कौन से टिश्यू में आता है? स्केलेटल टिश्यू में आता है। बट इट इज द सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू, क्योंकि कार्टिलेज जो होती है इट इज सॉफ्ट देन बोन। ये बोन से सॉफ्ट होती है, यानी कि ये हार्ड नहीं होती है, ये सॉफ्ट होती है। इसलिए हम कहते हैं इट इज ए सॉफ्ट स्केलेटल टिश्यू बिकॉज इट इज सॉफ्ट देन बोन। ये सॉफ्ट होती है, जिसको कश्मीरी में आप क्रिप क्रिप इडिज भी कहते हैं। तो बेटा दीज आर सॉफ्ट बोन्स। उसके बाद अगर हम इस कार्टिलेज को बेटा देखते हैं, यहां पे हम डायग्राम में देखेंगे ये जो कार्टिलेज होती है बेटा इट इज सॉफ्ट देन बोन। लेकिन इस कार्टिलेज में जो सेल्स होते हैं, जिन सेल्स की ये कार्टिलेज बनी होती है बेटा, उनको कार्टिलेज सेल्स कहते हैं। दो सेल्स आर कॉल्ड एज कार्टिलेज सेल्स। यानी कि जिन सेल्स का ये टिश्यू बना होता है, कौन टिश्यू बना होता है? कार्टिलेज टिश्यू बना होता है। उन सेल्स को क्या कहते हैं बेटा? कार्टिलेज सेल्स। लेकिन जो कार्टिलेज सेल्स इस कार्टिलेज में होती है, इस कनेक्टिव टिश्यू में होता है, कार्टिलेज टिश्यू में होता है, वो दो टाइप्स के होते हैं। इसमें पहला टाइप कार्टिलेज टिश्यू का होता है यंग, वो यंग सेल्स होते हैं, और यूजुअली वो यंग सेल्स फ्लैटनेड होते हैं, उनकी शेप फ्लैट होती है। अब पहला टाइप सेल जो कार्टिलेज टिश्यू में होता है, यहां पे आप देखो मैंने यहां पे दो टाइप्स के सेल्स बनाए। एक मैंने ये स्मॉल टाइप के सेल्स बनाए, दीज आर स्मॉल सेल्स एंड दीज स्मॉल सेल्स आर फ्लैट। तो मैंने देखा इनको यंग सेल्स कहते हैं, ये फ्लैटनेड होते हैं, इनकी शेप फ्लैट होती है, और इनको कहते हैं बेटा चॉन्ड्रोब्लास्ट। चॉन्ड्रोब्लास्ट, चॉन्ड्रोब्लास्ट, क्लियर? नाउ चॉन्ड्रोब्लास्ट वो कार्टिलेज सेल्स होते हैं कार्टिलेज के अंदर जो यंग होते हैं, जो फ्लैट होते हैं। लेकिन दूसरे टाइप के सेल्स इसमें क्या होते हैं बेटा? वो मैच्योर सेल्स होते हैं, वो मैच्योर सेल्स होते हैं। दे आर बिग इन साइज, वो साइज में बड़ी होती है। जैसे यहां पे मैंने दिखाया है बड़ी साइज की सेल्स, ये मैच्योर साइज होते हैं, बिग सेल्स होते हैं बेटा, और इनको बेटा कहते हैं चॉन्ड्रोसाइट्स। चॉन्ड्रोसाइट्स, तो इनको क्या कहते हैं बेटा? चॉन्ड्रोसाइट्स। अब हमने देखा जो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो स्केलेटल टिश्यू है, जो सॉफ्ट देन बोन है,
इसमें हम देखते हैं कि इसमें जो सेल्स होते हैं, जो सेल्स कार्टिलेज टिश्यू बनाते हैं, वो कार्टिलेज सेल्स दो टाइप्स के होते हैं। यंग वाले सेल्स को चॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं, मैच्योर और बिग सेल्स को चॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। सो वी कैन से दैट कार्टिलेज इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज चॉन्ड्रोब्लास्ट एंड चॉन्ड्रोसाइट्स। और ये दोनों टाइप्स के सेल्स कहां पे पाए जाते हैं? ये दोनों टाइप के सेल्स इस कार्टिलेज टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इस कार्टिलेज टिश्यू के अंदर स्पेसेस होती है। इस कार्टिलेज टिश्यू के अंदर क्या होती है बेटा? स्पेसेस। उन स्पेसेस को कहते हैं बेटा कार्टिलेज लैक्यूनी। उन स्पेसेस को क्या कहते हैं? कार्टिलेज लैक्यूनी। कार्टिलेज लैक्यूनी। नाउ कार्टिलेज लैक्यूनी जो बेटा है, कार्टिलेज लैक्यूनी, ये वो स्पेसेस होते हैं किसके अंदर? कार्टिलेज के अंदर। इस कार्टिलेज टिश्यू के अंदर वो स्पेसेस होते हैं जिन स्पेसेस के अंदर ये चॉन्ड्रोब्लास्ट और चॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं। और ये स्पेस जो इस कार्टिलेज के अंदर होती है बेटा, ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है। क्या होती है बेटा? दिस इज फ्लूइड फिल्ड स्पेस। ये जो कार्टिलेज लैक्यूनी होती है, ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस होती है, और जो फ्लूइड इसके अंदर होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मैट्रिक्स। सो वी कैन से इन अदर वर्ड्स, जो मैट्रिक्स यहां पे होता है, जो इसके अंदर ये फ्लूइड फिल्ड स्पेस लैक्यूनी होती है, और इस फ्लूइड फिल्ड स्पेस में सेल्स पाए जाते हैं, वी कैन से दैट अब ये सारे सेल जो हैं ये किसके अंदर होते हैं? मैट्रिक्स के अंदर होते हैं, क्योंकि मैट्रिक जो है दैट इज द ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ द कार्टिलेज। अब ये मैट्रिक जो यहां पे है बेटा, ये ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ कार्टिलेज है, और इसी मैट्रिक्स में क्या पाए जाते हैं? इस मैट्रिक्स में पहले चॉन्ड्रोब्लास्ट पाए जाते हैं, चॉन्ड्रोसाइट्स पाए जाते हैं, और इसी मैट्रिक्स के अंदर स्पेसेस होते हैं, उनको कार्टिलेज लैक्यूनी कहते हैं। लेकिन ये ग्राउंड सबस्टेंस जो मैट्रिक्स है, जो फ्लूइड इसके अंदर पाया जाता है इस कार्टिलेज के अंदर, ये फ्लूइड जो बेटा है, इस फ्लूइड की कंपोजिशन क्या है? यानी कि मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है? फर्स्ट जो मैट्रिक्स होता है बेटा, इसके अंदर वाटर पाया जाता है, जो मैंने यहां पे ब्लैक कलर से दिखाए हैं, डॉट्स से प्रेजेंट किया है मैट्रिक्स। इसके अंदर वाटर होता है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं। मेन कंपोनेंट्स वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, इसके अंदर फैट्स होते हैं, और जो मोस्ट एबिडेंटली प्रोटीन इसके अंदर होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज एग्रीकैन। एग्रीकैन, हाँ ध्यान रखना मेरी तरफ बेटा, एग्रीकैन। तो मैं कह रहा हूं ये मैट्रिक जो है, जो ग्राउंड सबस्टेंस होता है, जो फ्लूइड पाया जाता है कार्टिलेज के अंदर, इसमें वाटर होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसमें प्रोटीन्स होते हैं, और इसमें फैट्स होते हैं। और सबसे ज्यादा प्रोटीन जो इसमें होते हैं, एबिडेंटली जो प्रोटीन होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोटीन जो इसके अंदर होता है, उसको एग्रीकैन कहते हैं। AGGRECN, एग्रीकैन। नाउ एक बार फिर बताऊंगा मैं, हम कार्टिलेज के बारे में पढ़ते हैं। कार्टिलेज स्केलेटल टिश्यू है, क्योंकि ये हमारा स्केलेटन बनाता है। इट इज सॉफ्ट देन बोन, ये बोन से सॉफ्ट होती है, और इसके अंदर जो ग्राउंड सबस्टेंस होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। ये ग्राउंड सबस्टेंस फ्लूइड इसके अंदर होता है, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स किसका बना होता है? वाटर का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, और फैट्स का। और इसमें मोस्ट एबिडेंटली प्रोटीन जो है एग्रीकैन है। लेकिन कार्टिलेज दो मेन टाइप्स के सेल्स का बना होता है, जिनको कार्टिलेज सेल्स कहते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, यंग कार्टिलेज सेल्स एंड मैच्योर कार्टिलेज सेल्स। यंग कार्टिलेज सेल्स आर स्मॉल इन साइज and flat in shape, and those are called as chondroblasts. And big mature cells, जो mature cartilage cells होते हैं, those are big in size and are called as chondrocytes. उनको chondrocytes कहते हैं। और इनके अंदर जो स्पेस होती है जिसमें ये सेल्स पाए जाते हैं, उस स्पेस को बेटा कार्टिलेज लैक्यूनी कहते हैं। तो बेटा ये मैंने आपको पहला यहां पे जो टिश्यू आज हमने पढ़ा कार्टिलेज, उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो बेटा दूसरा टाइप का जो यहां पे टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड एज बोन। दैट इज कॉल्ड एज बोन। हाँ देखो बेटा, बोन, ये मैंने यहां पे स्ट्रक्चर बनाई है बोन की बेटा। सो वी कैन से दैट बोन भी किस में आती है बेटा? इट इज आल्सो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू।
इट इज ऑल्सो स्कल्टल कनेक्टिव टिश्यू। ये भी स्कल्टल कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ये भी ह्यूमंस का, ये भी एनिमल्स का स्कल्टल सिस्टम बनाता है। हमारा जो बोन्स का ये ढांचा होता है, इसको स्कल्टल सिस्टम कहते हैं, और इस बोन भी हमारा स्कल्टल सिस्टम बनाता है। ये हमारी बॉडी को सपोर्ट करते हैं, ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन ये बेटा बोन जो होती है बेटा, इट इज द हार्ड सब्सटेंस ऑफ बॉडी। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी होता है, हार्ड सब्सटेंस ऑफ बॉडी और हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी। ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। बेटा अगर हम इस बोन को देखेंगे, ये जो बोन होती है, ये बोन जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ बोथ, वी कैन से दैट, पहली चीज बताऊंगा मैं, ये बोन जो होती है, इस बोन के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, द ग्राउंड सब्सटेंस present in the bone, यानी the fluid present in the bone, that is also called as matrix, उसको भी मैट्रिक्स कहते हैं। जो बोन के अंदर ये सब्सटेंस होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है, उसको भी क्या कहते हैं बेटा, मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स जो बेटा है, इट इज कंपोज्ड ऑफ बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इट इज कंपोज्ड ऑफ बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि बोन जो बेटा है, ये इसके अंदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मिला के ये इसका फ्लूइड पार्ट बनता है, इसका मैट्रिक्स बनता है। इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मैट्रिक्स लिखा है, और इस वाले पार्ट को यहाँ पे ऑर्गेनिक, जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाया है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ब्लैक कलर से ऑर्गेनिक सब्सटेंस, रेड कलर से दिखाया है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो मैट्रिक्स में बहुत ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। अगर हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करेंगे, ऑर्गेनिक में आपको पता है ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना होता है, उनको ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो लेकिन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें कौन कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में इसमें बेटा कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम फ्लोराइड होता है, इस तरह मैग्नीशियम होता है, एटसेट्रा। हाँ, तो मैं कहता हूं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में इसके अंदर कैल्शियम होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम फ्लोराइड होता है, मैग्नीशियम होता है, एटसेट्रा। तो ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस किसके अंदर होते हैं? बोन के अंदर होते हैं। बेटा अगर हम देखते हैं, अगर ये बोन ड्राई हो जाएगी, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, अगर ये बोन ड्राई हो जाएगी, बोन जो बेटा है अगर ये ड्राई हो जाएगी, ड्राई या ड्राइड हो जाएगी, ड्राइड, अगर ये बोन सूख जाएगी, आप देखते हो जब कोई जानवर मरता है तो उसकी बोन कहीं पे पड़ जाती है, सूख जाती है बोन। अगर ये बोन सूख जाएगी, सूख जाने के बाद जो सूखी हुई बोन होती है उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसका ऑर्गेनिक मैटर जो बेटा है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसका ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? डिस्ट्रॉय। और उसके अंदर लेफ्ट क्या रहता है? लेफ्ट उसके अंदर रहता है इनऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर यानी कि अगर बोन सूख जाएगी, अगर हड्डी सूख जाएगी, सूखी हुई बोन के अंदर, ड्राइड अप बोन के अंदर, वो जब ड्राई हो जाती है तो उसके अंदर जो पूरा ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर हम लिविंग मैटर को कहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर किसको कहते हैं बेटा? लिविंग मैटर को। उसके अंदर पूरा लिविंग मैटर जो है वो खत्म हो जाएगा, वो ड्राई अप हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर सिर्फ कौन सा मैटर रहेगा? उसके अंदर सिर्फ इनऑर्गेनिक मैटर रहेगा, यानी कि कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम, यही सूखी हुई बोन के अंदर रहता है, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसके अंदर सारे खत्म हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट। लेकिन दूसरा पॉइंट, अगर इस बोन को हम, अगर किसी बोन को हम किसी देर तक, सम टाइम तक, वी कैन से दैट इन डाइल्यूट, इफ वी पुट अ बोन इन डाइल्यूट HCl, अगर हम एक बोन को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोल्यूशन में नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे बेटा, तो डाइल्यूट HCl में डालेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अगर हम बून को डालेंगे, तो जब हम बून को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे, बून को, व्हाट हैपेंस देयर, वहां पे क्या हो जाएगा, इसका जो इनऑर्गेनिक मैटर है, इसका जो इनऑर्गेनिक मैटर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ, इसका जो इनऑर्गेनिक मैटर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और लेफ्ट क्या रहेगा, लेफ्ट रहेगा इसका ऑर्गेनिक मैटर, लेफ्ट रहेगा इसका ऑर्गेनिक मैटर। और HCl में डालने के बाद अगर बून का इनऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस खत्म हो जाएगा, रहेगा क्या वहां पे, सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि HCl ऑर्गेनिक मैटर को डिस्ट्रॉय यहां पे नहीं करता है। एंड सच बून्स आर कॉल्ड एज डिकैल्सिफाइड बून्स, डिकैल्सिफाइड बून्स। और इन बून्स को क्या कहते हैं बेटा, डिकैल्सिफाइड बून्स। और मैं फिर एक बार बताऊंगा, दो कंडीशंस हैं। पहली, अगर हड्डी सूख जाएगी, अगर जो ये बून है ये सूख जाएगी बेटा, सूख जाने के टाइम इसमें क्या हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाता है, सिर्फ इसके अंदर इनऑर्गेनिक मैटर रहता है। लेकिन अगर बून को हम किसी देर तक HCl में डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे, तो उसको क्या हो जाएगा, इनऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर वहीं पे रहेगा। एंड सच बून इज कॉल्ड एज डिकैल्सिफाइड बून। और उस बून को क्या कहते हैं बेटा, डिकैल्सिफाइड बून कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टिश्यू हमारे पास है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज टेंडन, दैट इज कॉल्ड एज टेंडन, उसको टेंडन कहते हैं। ध्यान रखना बेटा मेरी तरफ। तो टेंडन की डायग्राम मैंने यहां पे बनाई है, दिस इज द टेंडन की डायग्राम। टेंडन क्या होता है, ध्यान रखना बेटा मेरी तरफ। तो टेंडन को समझाने के लिए मैं इस डायग्राम पे लूंगा। ये देखो, ये जो मैंने ब्लैक कलर से अंदर से बनाया है, ये वाली स्ट्रक्चर जो मैंने बनाई है, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज द बून। ये क्या है बेटा, ये बून है, क्लियर। यानी कि आउटसाइड, इनर साइड में मैंने बून दिखाई है, इसको आउटसाइड में मैंने यहां पे आउटसाइड ब्लैक कलर से, इनसाइड भी ब्लैक कलर, आउटसाइड भी ब्लैक कलर। आउटसाइड का जो ब्लैक कलर से मैंने डिनोट किया, इसको मसल कहते हैं, मसल्स, ये मसल्स है, ये मसल है, ठीक है। और इनसाइड क्या है बेटा, बून है। लेकिन इस, ये जो बाहर से यहां पे मसल है, ये मसल है, और इनसाइड ये बून है। इनके दरमियान मैंने रेड कलर से दिखाया है, रेड कलर से जो मैंने बीच में दिखाया है, ये मैट्रिक्स है, ये सॉरी टेंडन है। ये बीच में क्या है बेटा, टेंडन। यानी कि टेंडन जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है। और ये कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, बाहर से मैंने क्या दिखाया है, मसल, अंदर से मैंने क्या दिखाई है, बून। अब टेंडन वो कनेक्टिव टिश्यू है जो मसल्स को किसके साथ कनेक्ट करता है, बून के साथ। सो वी कैन से दैट टेंडन इज द connective tissue which connects bones with muscles, which connects bones with muscles। हाँ, जहां पे भी हमारी बॉडी में बून है, उसके ऊपर मसल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, मसल्स पाई जाती है। और मसल और बून, मसल और बून आपस में अटैच होती है टेंडन के साथ। यानी कि अगर हमारे पास बून है, इस बून के ऊपर मसल पाई जाती है, मसल अटैच है बून के साथ, और जी बीच में जो कनेक्ट करता है इसको, यानी कि जो इस मसल को बून के साथ कनेक्ट करता है, मसल को बून के साथ कनेक्ट करता है, बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू, उसी कनेक्टिव टिश्यू का नाम क्या है बेटा, टेंडन है। उसी का नाम क्या है बेटा, टेंडन। और लास्ट पे जो हमारा और एक टिश्यू है, दैट इज कॉल्ड एज लिगामेंट, दैट इज कॉल्ड एज लिगामेंट। अगर हम लिगामेंट की बात करेंगे बेटा, हमारी बॉडी में आप देखते हो बहुत सारी जगहों पे जॉइंट्स हैं। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स भी आगे पढ़ोगे आप, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट्स, हिंग जॉइंट्स वगैरह, वो तमाम जॉइंट्स हम पढ़ेंगे बेटा। लेकिन अगर आप खुद भी देखते हो अपनी बॉडी की तरफ, फिजिकल अपीयरेंस में भी हमारी बॉडी में जॉइंट्स होते हैं जो एक बोन को दूसरी बोन के साथ कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पे मेरे पास इस अपर आर्म में बोन है, इस अपर आर्म में जो बोन है बेटा, इसको ह्यूमरस कहते हैं। अपर आर्म में जो बोन है इसको क्या कहते हैं, ह्यूमरस। और मेरे लोअर आर्म में दो बोन्स है, रेडिय एंड अल्ना, रेडिय एंड अल्ना। यानी कि मेरे अपर आर्म में ह्यूमरस है, लेकिन मेरे लोअर आर्म में रेडिय एंड अल्ना है, रेडिय एंड अल्ना। मेरे अपर आर्म में एक बोन है,
अपर आर्म में एक बून है, यहाँ पे टू बून्स है बेटा, लेकिन ह्यूमरस एंड अल्ना बीच में कनेक्ट है जॉइंट की वजह से। ह्यूमरस जो बेटा यहाँ पे है, ये ह्यूमरस ये अपर आर्म लोअर आर्म के साथ कनेक्ट है। यहाँ पे देखो आप, ये कनेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे ये कनेक्ट है, ठीक है। इस तरह ये डिजिट्स आपस में कनेक्ट है, इज इट क्लियर? फ्लैंजीज होते हैं यहाँ पे बेटा। अब हम देखते हैं हमारी, इसी तरह मेरी यहाँ पे देखो बेटा, ये बेटा दिस इज लिम्ब, ये यहाँ पे देखो ये जॉइंट है यहाँ पे। तो बेटा हमारी बॉडी में बोन और बोन आपस में कनेक्ट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ये एक बोन बनाई है, यहां से लेके यहां तक ये एक बून है, और यहां से लेके यहां तक ये दूसरी बून है। यानी मैंने जो ब्लैक कलर से दिखाया है, यहां पे भी बून है, यहां पे भी ब्लैक कलर से बून दिखाया है, लेकिन बीच में इसको मैंने रेड कलर से जॉइंट दिखाया है, और बीच में जो रेड कलर से जॉइंट है इसको लिगामेंट कहते हैं। अब लिगामेंट का काम है ये एक बून को दूसरी बून के साथ कनेक्ट करता है। नाउ वी कैन से दैट लिगामेंट इज ए कनेक्टिव टिश्यू। Ligament is a connective tissue that connects one bone to another bone. That connects one bone to another bone. तो लिगामेंट जो है ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो एक बून को दूसरी बून के साथ कनेक्ट करता है। यहाँ पे बीच में लिगामेंट है, ये एक बून को दूसरी बून के साथ कनेक्ट करता है, और इसी बून को बेटा क्या, इसी बीच में जो जॉइंट है इसी जॉइंट को लिगामेंट कहते हैं। सो वी कैन से दैट लिगामेंट इज ए कनेक्टिव टिश्यू। ये लिगामेंट जो है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो एक बून को दूसरी बून के साथ कनेक्ट करता है। सो लिगामेंट इज ए कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स वन बून टू अनदर बून। होप आज का टॉपिक आपको पूरी अच्छी तरह समझ आया होगा। तो इसका जो असाइनमेंट है और एवेल्युएशन का जो काम है बेटा वो आपके ग्रुप में शेयर करूंगा। तो उम्मीद है कि आप घर में पढ़ोगे, एग्जाम की तैयारी करो। आपका जो ऑनलाइन टेस्ट होंगे वो जल्द ही होंगे इंशाल्लाह, उसके लिए शेड्यूल भी बनेगा। तो उम्मीद है कि आप घर में टाइम ज़ाया नहीं करोगे। जितनी भी चीज़ें हम यहाँ पे देते हैं, आपने जितना भी मटेरियल हम देते हैं, तो इसको आप घर में रिवाइज करो, ताकि जो हमारे पास ये लॉकडाउन का पीरियड जो है इसका आप घर में पूरी अच्छी तरह से फ़ायदा उठाओगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल मिलते हैं, तब तक फी अमानिल्लाह।